हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम नीट 2024 का बायोलॉजी पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज हम एक शॉर्ट वीडियो में जूलॉजी सेक्शन लेंगे और नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में बॉटनी सेक्शन लेंगे। स्टूडेंट, मेरा बायो में लगभग 360 आउट ऑफ 360 आ रहा है, जूलॉजी में तो 180 आउट ऑफ 180 कन्फर्म है। तो स्टूडेंट, आज हम आपको डिस्कस करके बताएंगे एक एक क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, मतलब जूलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, जैसे कि टाइफाइड है, तो आप तो सब लोग जानते हैं बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड का क्या है, मतलब कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइप ही है, बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से मिला लीजिए कि सर्वप्रथम ही मिल जाता है कि पहला का ही 4 हो रहा है, इसमें तो किसी का 4 ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, रिंग वार्म, ये एनसीईआरटी का भी है, फंगस से होता है। फैलेरिया किससे होता है? नेमाटोड से होता है। नेमाटोड क्या होता है? एसिलमिन्स होता है स्टूडेंट। तो चलिए, ये इसका फोर्थ हो जाएगा। और 152 का देखिए, ये भी एनसीईआरटी का है, नॉन मेडिकेटेड आईओडी, लिपिड स्लोप हो जाएगा। ये सब तो इजी है। चलिए, कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको करके बताएंगे। अब देखिए, ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट वाइज है, इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का लाइन है। अब देखिए, स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है, द हाइमन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। नहीं, एनसीईआरटी लिखा है कि कभी कभी हाइमन क्वाइटस के बाद भी परसिस्ट रहता है। और हाइमन कभी कभी क्या होता है, हाउस राइडिंग, साइकिलिंग, या मतलब कभी कहीं से गिर जाते हैं तो उसके कारण से भी हाइमन टूट जाता है। और कभी कभी हाइमन क्वाइटस के बाद परसिस्ट रहता है, तो इसलिए वो रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। ये तो फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला सही बोल रहा है, सेकंड वाला। अब देखिए, ये एनसीईआरटी का पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो सबको पता है स्टूडेंट, 10th सेगमेंट में होता है। अब चलिए 155 का नंबर देखते हैं। ये तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। इसमें क्या है, पॉन्स का हो जाएगा, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस में आप पढ़े हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल होता है जो मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? जीएनआरएच और सोमेटोस्टेटिन, ये सब तो आप लोग पढ़े हैं स्टूडेंट। तो इसका 4 हो जाएगा। अब देखिए, 156 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में क्या क्या आता है स्टूडेंट? प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा स्टूडेंट, कोर्टिसोल आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, ग्लूकागोन। ये क्या है? ये प्रोटीन हार्मोन है स्टूडेंट, प्रोटीन हार्मोन है। ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। तो इसका सेकंड हो जाएगा। चलिए, आप 157 नंबर आपको बताते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, पिछले साल भी ये आया था। जो कि पिछले साल क्या होता है स्टूडेंट, पिछले साल था कि मतलब टेम्पलेट कोडिंग स्टैंड दे के, और उसका मतलब जैसे पिछले साल का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल का ये देखिए स्टूडेंट। इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। पिछले साल क्या होता है स्टूडेंट, एमआरएनए दे के उसका कोडिंग स्टैंड पूछा था। तो कोडिंग, अगर मतलब कोडिंग स्टैंड से एमआरएनए बनाते हैं तो क्या करते हैं, केवल कोडिंग स्टैंड से एमआरएनए बनाने के लिए स्टूडेंट टी हटा के केवल यू लगाना पड़ता है। तो पिछले साल भी ये आया था। और अगर टेम्पलेट स्टैंड से एमआरएनए बनाते हैं तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आता है। तो यहाँ देखिए, एग्जाम में प्रेशर के कारण बहुत इसको मतलब बाद में हम किए थे, लेकिन किए थे। देखिए, इसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ा। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगाएं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए 3 प्राइम है तो 5 प्राइम, फिर 8, फिर टी है तो ए आ जाएगा, फिर ए है तो यू आ जाएगा, फिर सी है तो जी आ जाएगा। इसी तरह इसका आंसर 3 आ जाएगा। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के अनुसार ये आएगा स्टूडेंट। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का फिगर है, कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये बहुत ईजी है। ये स्मूथ मसल हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा स्केलेटल मसल, ए का हो जाएगा मतलब स्केलेटल मसल, बी स्मूथ मसल और सी कार्डिक मसल। एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखिए, ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन का स्टूडेंट। तो सेल साइकिल में क्या आता है, सेल साइकिल में क्या आता है स्टूडेंट, सबसे पहले इंटरफेज आता है,
जिसको आई फेज कहते हैं, आई फेज आता है। फिर क्या आता है, एम फेज आता है। तो इंटरफेज में क्या आता है, 3 आता है, G1 S G2। एम फेज में क्या आता है, एम फेज में सबसे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियो में क्या आता है, 4 आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसी के अनुसार ये किए थे स्टूडेंट। देखिए तुम सॉल्व करके तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। तुम सॉल्व एग्जाम हॉल में ही सॉल्व किए है। चलिए 160 का देखते हैं। 160 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये तो एनसीईआरटी का लाइन है, मैस्थेनिया ग्रेविस और एटोमाइडास सब भी जानता है स्टूडेंट। और ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। लेकिन यहाँ आंसर अगर मिलाएं तो ई भी, मतलब ई तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा ध्यान से देखिएगा तो ई भी, मतलब ऑप्शन में ए बी के साथ ई आएगा, तो इसलिए 4 मारे थे। तो ये चलिए ये भी सही है। अब ये देखिए, ये भी पूरा इजी है। लाइपेजेस क्या करता है, लाइपेज क्या करेगा, ईस्टर बॉन्ड को, मतलब ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ईस्टर बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट, ईस्टर बॉन्ड किस में होता है, फैट्स में होता है। ईस्टर बॉन्ड जब एसिड और अल्कोहल के बीच में बॉन्ड बांधता है तो उसको ईस्टर बॉन्ड करते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, प्रोटीज क्या, पेप्टाइड बॉन्ड को, एमाइलेज क्या है, एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज मतलब ये शुगर सबको मतलब ब्रेक करता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है स्टूडेंट। तो ये भी हो जाएगा। अब फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन क्या है, पेंगुइन एक पक्षी है। डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक मैमल है। क्या हो जाएगा, अगर दो, मतलब दो एक अलग अलग, दोनों का मतलब ओरिजिन अलग अलग, लेकिन दोनों काम क्या करता है, एक ही काम करता है। तो दोनों एक जगह एक तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एनालॉगस हो जाएगा। एनालॉगस क्या हो जाएगा, एनालॉगस होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी एनसीईआरटी का है, कुछ नहीं है इसमें स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 बताते हैं आपको। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विम्बर इक्विलिब्रियम। देखिए हार्डी-विम्बर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए स्टूडेंट आपको हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, मतलब इसको सॉल्व करके बताते हैं कॉपी में। चलिए कॉपी में बताते हैं आपको हार्डी-विम्बर। देखिए हार्डी-विम्बर का इक्वेशन का आता है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा दिख रहा है, p² + 2pq + q² = 1। अगर ये इक्वेशन को मतलब रहना है तो इसके लिए, अगर ये इक्वेशन अगर स्टेबल रहना है, स्टेबल हुआ तो क्या होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। और हार्डी-विम्बर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन कौन करता है, इसको डिस्टर्ब 5 चीज करता है स्टूडेंट। एक तो सबसे पहले करता है जीन माइग्रेशन, पहला हो गया जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट, चलिए ये तो दूसरा ही हो गया जीन फ्लो। ये तीसरा हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। चौथा हो जाएगा स्टूडेंट म्यूटेशन। पांचवा हो जाएगा स्टूडेंट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और छठा हो जाएगा स्टूडेंट नेचुरल सिलेक्शन। हम 6 एग्जांपल दिए, आप ये दोनों को एक भी मान सकते हैं स्टूडेंट। जेनेटिक जीन माइग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ A B C D ऑर्गेनिज्म रहता है और ये दूसरा हैबिटेट है। एक ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ चले जाता है तो ये हो गया
जीन माइग्रेशन। और जीन माइग्रेशन अगर कई बार हो जाए, मतलब बार बार ऑर्गेनिज्म जा रहा है, बार बार ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो ये हो जाएगा जीन फ्लो। और अगर बाई चांस कोई मतलब कोई वजह से चले जाए स्टूडेंट, जैसे कि अभी युद्ध हो रहा है, कहाँ पे युद्ध हो रहा है अभी, मतलब ईरान और कहाँ युद्ध हो रहा है, ईरान और कौन सा कंट्री है, हाँ यहूदी में और ईरान में अगर युद्ध हो रहा है स्टूडेंट, अगर कोई मतलब बाई चांस मान लीजिए ईरान से भाग के चले जाए, कोई दूसरा जगह चले जाए, तो क्या हो जाएगा, बाई चांस अगर कोई भाग के जाएगा बाई चांस, तो वो हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा बाई चांस अगर गया तो। और ये तो 3 हो गया। और रिकॉम्बिनेशन आप पढ़े हैं स्टूडेंट, पैकेटिन स्टेज में होता है स्टूडेंट। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप सुने होंगे, क्रॉसिंग ओवर को ही रिकॉम्बिनेशन कहता है, पैकेटिन स्टेज में होता है। चलिए कॉल आ गया था स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा। अब रिकॉम्बिनेशन के बारे में तो आपने पढ़ा है स्टूडेंट, मियोसिस में होता है स्टूडेंट। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो पैकेटिन स्टेट में क्रॉसिंग ओवर होता है, उसी को रिकॉम्बिनेशन कहता है स्टूडेंट। और नेचुरल सिलेक्शन तो आपने सुना ही होगा, डार्विन वाला नेचुरल सिलेक्शन। और म्यूटेशन, यूगो डेविरीज में म्यूटेशन से हो रही है। ये 5 चीज अगर होगा तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये p² + 2pq + q² बराबर 1 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विंबर इक्विलिब्रियम। तो आपको तो पता है ये जीन माइग्रेशन, अगर कोई एक हैबिटेट से दूसरा हैबिटेट चले जाए तो ये जीन माइग्रेशन हो गया। और जीन माइग्रेशन अगर कई बार हो जाए तो जीन फ्लो हो जाएगा, तो ये तो अफेक्ट कर जाएगा। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वही स्टूडेंट मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के पैकेटिन स्टेज में जो होता है क्रॉसिंग ओवर, उसी को रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर मान लीजिए स्टूडेंट कोई मतलब बाई चांस चले जाए मारपीट के वजह से, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से एक हैबिटेट से दूसरा हैबिटेट चले जाए, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर ड्रिफ्ट होगा तो क्या होगा, तो हार्डी-विंबर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड में फिर से इवोल्यूशन का क्वेश्चन आया यहाँ पे 165 में। देखिए ये सीक्वेंस अरेंज करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, होमो हैबिलिस हम सॉल्व, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में ही सॉल्व किए हैं। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैलमैन, क्रो-मैग्नन मैन, फिर आ जाएगा होमो सेपियंस। तो चलिए ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का। विच फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो सबसे पहले देखिए एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड जनरेट करता है। ऐसे नोड कहाँ रहता है, अब ऐसे एनसीईआरटी लिखती है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में रहता है। तो सबसे पहले कहाँ आ जाएगा, ऐसे नोड के पास आएगा, देखिए नंबरिंग भी किया, फिर ए बी नोड के पास आएगा, तो सी के बाद डायरेक्ट ए आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, ई के बाद डायरेक्ट सी में आएगा, सी के बाद फिर ए में जाएगा, ए के बाद फिर डी में जाएगा, डी के बाद फिर बी में जाएगा। चलिए ये सब तो चलिए इजी है स्टूडेंट, ये सब क्या टाइम बढ़ रहा है, दूसरा डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ देख लीजिए ये सब सही किया है मैंने। अब 169 वाला पे थोड़ा करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, एसेशन रीजन बहुत FSS एक्ट अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लीडिंग सेल इन मेल। देखिए क्या बोल रहा है,
ये गलत बात बोल रहा है। ये लीडिंग सेल पे कौन एक्ट करता है? लीडिंग सेल पे मेल में कौन? LH एक्ट करता है। ये तो सीधे गलत है। अब देखिए ये रीजन क्या बोल रहा है, एसर्शन गलत हो गया। अब रीजन देखिए क्या, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल सेक्रेट द एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट एंड्रोजन इन मेल। बिल्कुल सही बात है एनसीईआरटी। तो इसका एसर्शन क्या हो जाएगा? एसर्शन इसका हो जाएगा फॉल्स और इसका रीजन हो जाएगा ट्रू। अब देखिए, अब ये देखिए, ये मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक्स और वाई, एक्स वाई का क्या मतलब फंक्शन होता है, क्या रूल होता है? ये मतलब प्लाज्मिड जो PBr 322 है, मतलब मैनमेड प्लाज्मिड है, इसका एक्स और वाई का क्या रूल होता है? तो एक इसका ट्रिक है स्टूडेंट। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एग्जामिनेशन हॉल में भी किया है, लेकिन आपको यहाँ हम कॉपी में बताते हैं। देखिए इसका ट्रिक है ROAT रोट, और लिख दीजिए, ऑड में लिखिएगा 1 3 5 7। मतलब R मतलब ROF, ROP रोप, ROP। तो रोप से नंबरिंग शुरू करेंगे, रोप को नंबरिंग देंगे 1, और ओ जो OR है उसको देंगे 3, और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इसको देंगे 5, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसको देंगे 7। तो ये हो जाएगा, ये इसका लोकेशन हो गया। तो यहाँ ये एक्स इस जगह क्या होगा स्टूडेंट? इस जगह का रोप, और ये देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये 7। तो 1 पे हो जाए आ जाएगा R, मतलब ROP रोप आ जाएगा, और 3 पे आ जाएगा O मतलब ORI, और 5 पे आ जाएगा क्या? A मतलब एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस, और फिर 7 पे आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। तो रोप का काम क्या होता है स्टूडेंट? तो रोप का काम होता है, रोप का काम होता है कि प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन बनाता है जो मतलब रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। और ORI का क्या काम होता है स्टूडेंट? ORI का काम होता है, मतलब इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू भी होता है, और यह कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये PYQ में आया हुआ है, ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, NCERT का है स्टूडेंट, NCERT का लाइन का है। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट बाजी आपको बताते हैं हम। एनिलिड्स आर ट्रू सेलोमेट, सही बोल रहा है स्टूडेंट। एसिल मीन्स होता है सूडो सेलोमेट, उसके बाद ट्रू सेलोमेट होता है। अब ये पोरीफेरेंस और सूडो सेलोमेट, ये बिल्कुल गलत बात है। पोरीफेरेंस से सूडो सेलोमेट्स कौन होता है? एसिलमेंट्स होता है। अब ये देखिए, एसिलमेंट्स आर एसिलोमेट, ये भी गलत बात है। अब प्लेटी हिल्समेंट्स आर सूडो सेलोमेट, एसिलमेंट्स सूडो सेलोमेट होता है। तो ये 4 हो जाएगा। अब 73 का स्टूडेंट करते हैं। अब स्टेटमेंट 1 बोल रहा है स्टूडेंट, in the nephron the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte। बिल्कुल गलत बात है, ये उल्टा बोल रहा है। वो क्या होता है? वो परमेबल ऑफ वाटर होता है। मतलब ऐसे जो लिम्फ ऐसे जो अंदर जाता है, स्टूडेंट NCERT का डायग्राम देखे होंगे कि वाटर ऐसे से निकलता है, वाटर निकलता है, और ऊपर अगर चढ़ता है तो इसमें NaCl निकलता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट निकलता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये देखिए सेकंड में, ये कोलुमनर ब्रश बोर्डल एपिथेलियम, ये भी गलत बात है। इस बिल्कुल बोल रहा है सही, लेकिन ये गलत बात है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए घेरा कर दिए एग्जाम, दोनों गलत हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये हर साल आता है, ये पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया। ये PYQ है, कुछ नहीं है, इजी है। ये भी देखिए, ये क्या कर रहा है? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड तो मतलब ये तो कवर करता है वॉल्व, सर्वाइकल कैप, डिफ्रम, ये तो क्या करता है? ये मतलब सर्विक्स को कवर करता है, कॉन्डम सब होगा, ये कवर करता है। नेचुरल में तो आ जाएगा, ये पीरियोडिक वाला आ जाएगा स्टूडेंट। अगर दूध पिलाएगा 6 मंथ तक तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। और क्वाइटस इंटरप्टस मतलब स्टूडेंट वो सॉरी, ये पीरियोडिक वाला तो हो जाएगा मतलब 10th से मतलब 18 डेज के बीच में नहीं, मतलब
इंटरकोर्स करेगा और ये मतलब 6 मंथ तक दूध पिलाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। और क्वाइटस इंटर्स ये वाला मेथड तो हो जाता है स्टूडेंट की मतलब कॉपुलेशन के जस्ट पहले मतलब पेनिस को भेजना से खींच के मतलब बाहर सीमन को निकाल देता है। तो ये भी तो कुछ नहीं है सर में। ये भी देखिए कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग है, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए ये भी सेल साइकिल सेल डिवीजन का कुछ भी नहीं है, मैच द फॉलोइंग है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए स्टेटमेंट वाइज आपको क्वेश्चन कराते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले में क्या बोला है, बायो रिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल। अब देखिए स्मॉल स्केल में बायो रिएक्टर में बनाएगा कोई, स्मॉल स्केल में तो लोग मतलब टेस्ट ट्यूब में भी बना लेगा, लेबोरेटरी में बना लेगा। तो ये तो पहले वाला गलत हो गया। चलिए ये भी तो हर साल आता है, PYQ है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए स्टूडेंट ये भी देखिए, ये भी कुछ नहीं है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है। क्या विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी किसके वजह से होता है, MAP एक कोड है, माइट इन डस्ट, एनिमल डेंडर एंड पॉलन, इससे वजह से कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए एसर्शन रीजन आ रहा है स्टूडेंट, एसर्शन रीजन को अब देखिए। अब देखिए सेशन बोल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोइंग इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है स्टूडेंट। अगर ब्रेस्ट मतलब फीड कोई माँ अपने बच्चे को मतलब अपना स्तनपान करा रहा है तो मतलब वो हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें एक एंटीबॉडी आप पाया जाता है IgA। और देखिए कोलेस्ट्रॉम कंटेंट सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। बिल्कुल सही बात है, दोनों हो जाएगा। असर्शन है, रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब ये देखिए एनिमल किंगडम का कुछ नहीं है, इजी है। अब ये देखिए ये भी कुछ नहीं है स्टूडेंट, टी आई प्लाज्मिड, तो ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड तो बिल्कुल ईजी है, इस नामे पे पूछ दिया है। अब ये भी बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। ये बोल रहा है फॉलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट नहीं, तो ये सब तो जानवे करते हैं, तीनों यही नहीं है। अब ये देखिए ये भी कुछ भी नहीं है, ये मतलब जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप कर लीजिएगा इसको, या देख लीजिए इसका ये हो जाएगा कि ये है एग्जाम में। अब देखिए अब इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, 15 में मतलब 10 बनाना होता है, तो हम तो लगभग सब सॉल्व कर दिए थे, लेकिन एक बार अब देखिए इसका 1 हो जाएगा इसका। अब ये 87 वाला सॉल्व 1 नहीं किए थे, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, इसका मतलब हमको पता था लेकिन आपको बता रहे हैं। ठीक है, मीसोजोइक ईरा मतलब 2 साल तक रिप्टाइल्स 200 साल तक मतलब 200 साल बोल सॉरी स्टूडेंट 200 साल नहीं 200 मिलियन तक रिप्टाइल्स मतलब राज किया था, तो उसको मीसोजोइक ईरा बोलता है स्टूडेंट। तो मीसोजोइक ईरा में आ जाएगा मतलब ये आ जाएगा बर्ड्स और रिप्टाइल। और देखिए स्टूडेंट तो इसका तो 3 आ जाएगा, तो 3 इसमें किसका है, ये तो गलत हो जाएगा 1, ये दोनों तो गलत पहले हो गया। अब देखिए बी का प्रोटेरोजोइक ईरा, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट, इसका लोअर इन्वर्टिब्रेट हो जाएगा। और सीनोजोइक ईरा तो हो जाएगा इसका, सीनोजोइक ईरा तो मेमल्स के लिए है। ये तो देखिए एनसीईआरटी का है यहाँ देखिए स्टूडेंट, सीनोजोइक ईरा, ये सीनोजोइक ईरा तो एज ऑफ मेमल हो जाएगा। तो चलिए इसको हो गया, अब दूसरा करते हैं, अब ये दिखाते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट अब देखिए ये कह रहा है कि द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नन एज कॉर्पस कैलोजम। स्टेटमेंट देखिए सेकेंड क्या बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, कॉर्पस दोनों को एक ट्रैक्ट कनेक्ट करता है स्टूडेंट, तो उसको कॉर्पस कैलोजम कहता है। द ब्रेन स्टीम इज कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स सेरिब्रम, ये तो कोई बिल्कुल गलत बात है, ये इसका पार्ट नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 हो जाएगा स्टूडेंट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये वहाँ किए नहीं है स्टूडेंट, लेकिन आपको बताते हैं, ये आता था लेकिन जल्दीबाजी में
15 में 13 14 करके निकल गए। ये देखिए GnRH, GnRH कहाँ सिग्नल देगा, इंटीरियर पिट्यूटरी का। ये क्या LH, यहाँ हो जाएगा FSH, FSH। अब LH कहाँ पर देगा, आपको उससे पहले आपको बता चुके हैं LH क्या कहाँ देता है, मतलब सिग्नल कहाँ देता है स्टूडेंट, ये कहाँ पे एक्ट करता है, तो ये एक्ट करता है लीडिंग सेल पे, लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा। और लीडिंग सेल पे एक्ट करके क्या करेगा, वो मतलब एंड्रोजन सेक्रेट करवाएगा। एंड्रोजन मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है। और FSH किस पे एक्ट करता है स्टूडेंट, FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। और फैक्टर रिलीज करवाता है किस में मदद करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में। यहाँ स्टूडेंट आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ अगर एग्जामिनर आपको दे देगा स्पर्मेटोजेनेसिस तो आप लोग गलती कर दीजिएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। तो देखिए आपको एनसीईआरटी का लाइन बता रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन देखिए, एनसीईआरटी का लाइन आपको दिखा रहे हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी अब यहाँ देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, FSH act on Sertoli cell and stimulate secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, ये ए का हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, ए का हो जाएगा FSH, बी का हो जाएगा लीडिंग सेल, सी का हो जाएगा सर्टोली सेल और डी का हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, मैच द कॉलम है, ये भी PYQ में आ चुका है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, ईजी है। ये सब भी ईजी है, मैच द कॉलम कुछ भी नहीं है, ईजी है। अब ये देखिए स्टेटमेंट वाइज वाला आपको कराते हैं। अब ये देखिए क्या कर रहा है, बोन मेरो इज मेन लिम्फाइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल सही बात बोल रहा है आपको, एनसीईआरटी बोलता है बोन मेरो एंड थाइमस आर मेन लिम्फाइड ऑर्गन, लेकिन क्या होता है बोन मेरो में सारा मतलब सेल बनता है, ब्लड भी वहीं बनता है स्टूडेंट। अब देखिए बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टीम। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही हो जाएगा। देखिए सही करके भी आए हैं एग्जाम में। अब देखिए ये कुछ नहीं स्टूडेंट, ये भी PYQ सब भी पूछा गया, कुछ नहीं, मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए अब स्टेटमेंट वाइज सारा कर लिए थे स्टूडेंट, लेकिन 10 ही करना था। तो अब देखिए 195 का देखिए क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जस्टा देखिए, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, कॉर्टिकल मतलब उसका मतलब लूप ऑफ हिलने क्या होता है, मतलब छोटा होता है, और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का क्या होता है, मतलब लूप ऑफ हिलने बड़ा होता है, मतलब अंदर डीप तक रहता है। तो बिल्कुल सही बात, लूप ऑफ हेनले ऑफ जस्ट रन्स डीप इनटू द मेडुला, बिल्कुल सही। ये सब तो गलत बात है, ये सही बात है। ये देखिए हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल आता है, खूब खूब खूब। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको आता था स्टूडेंट, लेकिन और सब्जेक्ट करना होता है तो इसके वजह से हम नहीं किए थे, लेकिन आपको हम ये कॉपी में करके बता रहे हैं, कॉपी में करके बता रहे हैं। देखिए ये कह रहा है as per ABO blood grouping the blood group of father is V positive and mother is A positive and child is O positive, तो their respective genotype। अब पॉजिटिव को छोड़ देते हैं स्टूडेंट, एबीओ ब्लड ग्रुप है तो पॉजिटिव को ध्यान मत दीजिए,
तो पॉजिटिव ऐसे दिमाग खराब करने के लिए है, आपका ऐसे भी काम हो जाएगा। तो ये जीनोटाइप मतलब बोल रहा है कि बताओ फादर मदर और बच्चे का क्या हो जाएगा। तो जीनोटाइप में देखिए आपको सबसे पहले मतलब बच्चे का लिखते हैं जीनोटाइप। बच्चे का क्या ओ है, तो ओ क्या होता है, आई ओ होता है स्टूडेंट। तब ये ओ ब्लड ग्रुप होगा, या मतलब इसको आई भी लिख सकते हैं केवल, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो अब देखेंगे ये कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले फादर का लिखेंगे। अगर मतलब बी ब्लड ग्रुप आता है तो जीनोटाइप क्या क्या आता है। बी में सबसे पहले तो आई बी होगा तो बी होगा, या आई बी या आई ओ होगा तो बी होगा। तो ये फादर का हो गया। अब मदर का ए है तो आई ए होगा तब ए होगा, या आई ए आई ओ होगा तब ओ होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ, सबसे पहले इसको तो चलिए गोली मार देंगे, इसको तो हटाइए। ये ए है तो ओ हो ही नहीं सकता है, तो ये दोनों आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जीनोटाइप बनाएंगे। देखो जीनोटाइप बनाइए स्टूडेंट। आई बी का जीनोटाइप बोल रहे हैं, एक गैमेट बनाएंगे। आई बी एक हो जाएगा, एक आई ओ हो जाएगा। मदर का हो जाएगा स्टूडेंट आई ए हो जाएगा और आई हो जाएगा, ये गैमेट बन गया। अब चेकर बोर्ड के बनाएंगे और उसको क्रॉस करेंगे। तो देखिए आई बी और आई ए हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, फिर आई बी के साथ ओ, तो आई बी और फिर ओ इसके साथ ये, और फिर आई ओ के साथ ए, तो आई ए और फिर ओ, फिर इसके साथ ही आई ओ। तो ये देखिए ये हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, और ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ देखिए कोडोमिनेंस यहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ डोमिनेंसी फॉलो हो रहा है, यहाँ भी डोमिनेंसी फॉलो हो रहा है। ये देखिए ओ ब्लड ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होना चाहिए, तो देखिए ए नंबर होना चाहिए। आई बी आई मतलब आई बी और आई ओ, और आई ए और आई, ये तो यही हो जाएगा स्टूडेंट। ये वाला हुआ, ये वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये ए हो जाएगा वो। अब देखिए ये क्या बोल रहा है। अब ये कह रहा है ये PYQ पिछले साल भी आया था, आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट। पिछले साल भी मेरा लगभग सब सही था, बस 2 क्वेश्चन ही मेरा रॉन्ग हुआ था। तो आपको पिछले साल का हम दिखा रहे हैं, ये पिछले साल भी रिपीट हुआ है स्टूडेंट। आपको 1 मिनट लाइन पे रहिए। देखिए पिछले साल भी आया था स्टूडेंट। देखिए पिछले साल वाला का क्वेश्चन क्या है। पिछले साल बोलता है गॉस competitive exclusion principle state that two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior will be eliminated eventually। ये कह रहा है कि अगर दो स्पेसीज एक रिसोर्सेज के साथ कंपीट करता है तो दोनों एक साथ अनंत समय तक नहीं रह सकता है, और जो मतलब सुपेरियर है वो इन्फेरियर को एलिमिनेट कर देगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। और स्टेटमेंट सेकंड देखिए क्या कह रहा था, इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द हर्बीवोर्स। गलत बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है और ये गलत बात है। कार्निवोर ज़्यादा, हर्बीवोर्स एंड प्लांट ज़्यादा इफेक्ट होता है स्टूडेंट। ये एनसीईआरटी का लाइन है, और देखिए इसको भी इसी को रिपीट यहाँ कर दिया है। देखिए यहाँ एनसीईआरटी, ये है नीट 2023 वाला और ये है नीट 2024 वाला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, गाउस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कंपटीशन फॉर डिफरेंट। यहाँ देखिए बस इतने सा का अंतर है। यहाँ देखिए हम सॉल्व भी किए स्टूडेंट, ये डिफरेंट नहीं होगा, यहाँ सेम होगा। यहाँ देखिए यहाँ सेम है, यहाँ देखिए सेम है, बस इसी को बस मॉडिफाई कर दिया है, तो ये गलत बात हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इन्फीरियर विल बी एलिमिनेटेड। तो इस सही बात है। यही लाइन, यही ऊपर वाला लाइन दोनों क्वेश्चन को बना रहा है, ऊपर वाला लाइन ही दोनों क्वेश्चन को बना रहा है। सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। अब देखिए
ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये मतलब ये बायोमोलिक्यूल का है, इंजाइम वाला है। तो इसका एक मतलब एक शॉर्ट ट्रिक होता है। इसका होता है सबसे पहले, देखिए वहाँ सॉल्व किए हैं लेकिन आपको फिर से मतलब सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। इसका होता है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, बाइंडिंग। सबसे पहले होता है बाइंडिंग, मतलब सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट पे जुटा, सबसे पहले एक नंबर बाइंडिंग। फिर क्या होता है, टाइट बाइंडिंग। टाइट बाइंडिंग मतलब सबस्ट्रेट जो जुड़ा तो उसको तो और टाइट से जकड़ लिया, और जकड़ के क्या किया, उसका मतलब उसको उसका जो सबस्ट्रेट का जो भी था बॉन्ड वो मतलब ब्रेक कर दिया। फिर क्या हो जाएगा, 3 नंबर में क्या हो जाएगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर 4 नंबर में क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या हो जाएगा, फिर इंजाइम प्रोडक्ट बना के इंजाइम रिलीज हो जाएगा, फिर रिलीज हो जाएगा। तो ये 6 स्टेप को मतलब शॉर्टकट में देखिए हम यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी सॉल्व किए हैं। बाइंडिंग, टाइट बाइंडिंग, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इंजाइम प्रोडक्ट क्लम्स फिर रिलीज होता है। तो इसका सब का अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले ये होगा, इसी के अनुसार बैठा है, ई हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए ये हम सॉल्व किए थे स्टूडेंट, लेकिन वहाँ हम रंगे नहीं थे इसको, लेकिन ये मेरा बिल्कुल सही है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जितना भी ऑर्गेनेल है सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन होता है, सबको पता है। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट। ये कंपेरिजन क्लोरोप्लास्ट कर रहा है स्टूडेंट, ऐसा तो एनसीईआरटी नहीं बोल रहा है। एनसीईआरटी बोलता है कि आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा परमिबल होता है, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया, क्योंकि वहाँ पोरिंस लगा रहता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मतलब ऐसे अब इसको हम रंगे नहीं है, लेकिन ये वहाँ मारे थे स्टूडेंट है, तो ये बिल्कुल ये भी सही है, मतलब जो आंसर की से मिला है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आपको मेरा मतलब वीडियो सही लगा होगा। और अगर आपको मतलब इसी तरह मेरे तरह अगर 360 आउट ऑफ 360 लाना है बायो में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हम स्टूडेंट ऑनलाइन टीचिंग शुरू करेंगे। जय हिंद।